मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो रही है सुबह से और ये लग रही है मंडी। और ये मैं सामान कल लेके आई कि मेरी सारी सब्जियां, बहुत दिनों के बाद गई मैं मार्केट में और मैं सारी सब्जियां लेके आ गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सब्जियां क्यों लेके आई हूँ। क्योंकि मैं इसलिए लेके आई ये सब्जियां क्योंकि हमारे घर में सब्जियां तो सब पसंद है खाना, लेकिन डिफरेंट टाइप से पसंद है खाना। सब्जी अगर मैं नॉर्मली एक सब्जी बनाऊंगी तो नहीं खाई जाती है। तो जो अगर मैं कुछ चीज़ें बनाऊं, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था कि मैंने कल कटलेट बनाए थे, तो उसमें भी क्या होता है ना कि हर टाइप की सब्जी चाहिए होती है। बीन्स चाहिए होती है, मटर चाहिए होता है, शिमला मिर्च चाहिए होती है। तो इसलिए मैं फिर थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां लेके आ गई। सेकेंड चीज़ क्या था कि एक को शिवरात्रि है, तो हमारे यहाँ पे जो मंडी लगती है वो लगती है बुधवार को। तो उस शिवरात्रि वाले दिन मंगलवार है, इसलिए मैं ये सब्जियां भी ले आई थोड़ी थोड़ी और फ्रूट्स भी लेके आ गई हूँ। बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं बाहर से ले आऊँगी। और अभी मुझे इतनी सारी सब्जियां वॉश करनी है और वॉश करके इनको धूप में सुखाना है। और ये जो जैसे मेथी है इसको साफ करके रखना है मुझे अभी। तो चलिए फिर करते हैं दिन की शुरुआत इन सब्जियों के साथ। और तो बने रहिए मेरे साथ आप। मैंने सोचा था कि मैं इन सब्जियों को धो के रख दूँगी छत में, लेकिन किचन में लाइट नहीं थी, तो तब तक मैंने ये बाथरूम साफ़ कर दिया है। थोड़े कपड़े छाल निकले थे तो मैंने फिर बाथरूम साफ़ कर दिया है। और बाथरूम साफ़ करने के लिए मैंने फ़िलहाल हार्पिक का यूज़ किया है। वैसे मेरे पास रॉब का क्लीनर तो है, लेकिन मैं उसे रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करती। उसे मैं 15 दिन में 20 दिन में यूज़ करती हूँ। इससे भी काफ़ी मिट्टी निकल जाती है जब हार्पिक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे आजकल बाहर बहुत मिट्टी हो रही है, तो मिट्टी के पैर आ ही जाते हैं अंदर, तो बहुत सारी मिट्टी जम जाती है। तो रेगुलरली मैं मतलब इसी से ही साफ़ करती हूँ। तो वॉशरूम साफ़ करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो पहले मैंने ये बना रही हूँ मैं कटलेट्स का थोड़ा बचा हुआ था मटेरियल, तो ये बना के रख देती हूँ। फिर जब तक ये पकेंगे तब तक मैं बर्तन धो दूँगी। और सब्जियाँ भी आज बहुत सारी वॉश करनी है, तो उनमें भी टाइम लगेगा, तो पहले मैं ये निपटा रही हूँ।
हमेशा मैं जब ये सब्जियां लगाती हूँ फ्रिज में तो उससे पहले फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। इससे इजी रहता है, फिर बाद में एक साथ ही बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है फ्रिज, तो साफ़ नहीं हो पाता है अच्छे से। तो जब भी मैं सब्जियां लेके आती हूँ ना, उससे पहले मैं हमेशा इस फ्रिज को साफ़ कर देती हूँ। तो धनिया को ज़्यादा दिन तक अगर आपने चलाना हो ना, तो मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ कि जो ये धनिया है, आपने इसको वॉश करना नहीं है और अभी साफ़ भी नहीं करना है। जैसे ये धनिया हम मार्केट से लेके आए हैं, थोड़ा सा इसे खुला में रख देना है, ताकि जो इसमें पानी डाला रहता है ना सब्जी वालों ने, वो सूख जाए। फिर आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर लेने हैं और टिश्यू पेपर में आपने इनको फोल्ड कर देना है, और किसी पॉलीथीन में या एयर टाइट कंटेनर है आपके पास, आप उसमें रख दो। तो ये धनिया आपका कम से कम 20-25 दिन तो चल जाएगा, ऐसे ही मिलेगा आपको फ्रिज में। तो मैं भी जब धनिया लेके आती हूँ, मैं भी इसी ट्रिक को यूज़ करती हूँ, तो मेरा धनिया काफ़ी दिन तक चल जाता है।
प्याज है ना, छोटा छोटा सा प्याज है, तो अगर मुझे आज टाइम लगा तो मैं इसकी चटनी बना दूंगी, नहीं तो कल तो पक्का बना दूंगी, क्योंकि इतना छोटा छोटा प्याज काटने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चटनी के साथ ही पिस जाएगा तो ठीक रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे मटर छिल देती हूँ और ये जो मेथी है इसे भी साफ़ कर देती हूँ। अभी मेरा झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ है और मैंने सोचा पहले इसको कर देती हूँ, फिर इससे भी बहुत कूड़ा हो जाता है। ऊपर छत में ले जाने की सोच रही थी, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी कि वहाँ बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं टीवी देखते देखते ये भी साफ़ कर लूँगी। और ये मेथी छाँटने में भी बहुत आफत आती है। हरी सब्जियाँ जो भी हो ना, उन्हें साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं हर बार जब भी मंडी जाती हूँ मैं सोचती हूँ नहीं मैं नहीं लूँगी नहीं लूँगी, लेकिन दिख जाती है ना फिर सामने पे, तो मन होता है कि यार ले ही लो, कोई नहीं कर लेंगे साफ़ जब तक करनी होगी। अब ये सब्जियाँ ऐसी हैं कि जिनको हम 1-2 दिन के लिए रख नहीं सकते हैं, फिर इनमें मॉइस्चर आता है, फिर ये गलनी शुरू हो जाती है, तो इस वजह से इन्हें हैंड टू हैंड ही साफ़ करना पड़ता है। तो जब भी मैं ना वॉइस एडिटिंग के लिए बैठूंगी तब भी कोई ना कोई आवाज़ तो आ ही जाती है। कभी टीवी की आवाज़ हो जाती है, कभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, दोनों तरफ से आवाज़ आती हैं। तो ये सब्जियाँ मैंने साफ़ कर दी हैं, मटर छिलके रख दिए हैं, और कूड़ा देख रहे हो अब कितना हो गया ये कूड़ा। तो अभी अगर मैं झाड़ू पोछा कर देती फिर मुझे दोबारा से करना पड़ता, इसलिए मैंने पहले कर दिया है। ये पॉलीथीन में रख देती हूँ मैं मेथी, क्योंकि फिर ये जब भी मुझे चाहिए होती है मैं निकाल देती हूँ, इस तरीके से भी फ्रेश रहती है। तो अभी मैं जब ना झाड़ू लगा रही थी तो मुझे पीछे फ्रिज के पिछले वाले पार्ट में दिखा कि जो ये ट्रे होती है ना जिसमें पानी का स्टोरेज होता है, तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा फंगस लग गई थी। फंगस भी क्या, ये अजीब सा था कुछ, अब पता नहीं धूल से जमा है ये या ये काई लगी है इस पर, ये मुझे पता नहीं है। फिर मैंने इसे बड़ी मुश्किल से साफ़ किया। तो इस फ्रिज की ना सबसे जो बेकार जो चीज़ है ना वो ये है कि ये मतलब दिखने के लिए तो बड़ा है ये फ्रिज, मे बी 190 लीटर का होगा, लेकिन ना इसके अंदर 2 बर्तन नहीं आते हैं। जब भी मतलब 2 बर्तन रखूँगी तो बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, 2 से 3 बर्तन इसमें फिर आते नहीं है, मतलब एक वाली रो में। तो बहुत ही स्पेस कम है इसमें। ऊपर से जो इसकी पीछे वाली ट्रे है ना ये भी खुलती नहीं है, जैसे और फ्रिज में खुल जाती है तो बाहर डाल के आप साफ़ कर लो, इसमें ना ऐसे नहीं होता है। इसमें साफ़ करने के लिए फिर कपड़ा ही लाना पड़ता है और ऐसे निचोड़ निचोड़ के कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। तो इसमें भी मतलब आधा पौन घंटा लग गया था मुझे साफ़ करते करते, क्योंकि इसमें जम भी गया था। तो हुआ ये ऐसे कि मतलब जब भी मैं मतलब फ्रिज साफ़ करती हूँ ना तो हमेशा इधर आगे से कर देती हूँ फ्रिज साफ़। अब पीछे का जो ये वाला पोर्शन रहता है ना ये दीवार पे चिपका हुआ रहता है, तो इस वजह से ना फिर ध्यान ही नहीं जाता, और ध्यान ही नहीं रहता इस ट्रे का कि हाँ यार इसमें ये ट्रे भी लगी हुई है ये भी करनी है। वैसे बीच बीच में तो कभी कर देते हैं वैसे खाली, लेकिन मतलब नॉर्मली ध्यान जाता नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना गर्मियों में कि जब लाइट जाती थी तो इससे जो बर्फ़ था वो बर्फ़ गलता है, तो फिर ये इस ट्रे में आता है, तो ट्रे से ना पीछे नीचे पानी आ जाता था, तो इसमें पता चल जाता था कि भाई हाँ अब ये ट्रे भर चुकी है, तो कर देते थे। अब सर्दियों में ना इसमें मतलब ना बर्फ़ ऐसे कुछ बना नहीं, क्योंकि हम बहुत रात को तो हटा ही देती हूँ मैं फ्रिज का प्लग, वैसे रात को नहीं चलाती हूँ क्योंकि इसमें फिर वो इतना सारा जम जाता है बर्फ़, तो इस वजह से मैं रात को तो हटा देती हूँ। तो मतलब इस बार ही जब ने बर्फ़ भी गला, मैंने परसों ही रखा था बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए, लेकिन पता है क्या हुआ, इससे ना ये पानी निकला नहीं बाहर, फिर भी तब भी मेरा ध्यान नहीं गया। पर अचानक से आज मैं ऐसे साफ़ करी थी तब देखा मैंने। तो कई बार हो जाता ना वो वही सीन की नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वही सीन हो गया इस फ्रिज के साथ भी। अब पीछे इतना जम गया था इसमें। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। अब पता चल गया ना कि इसमें ऐसा जम गया, काई जम गई इस पानी में, तो अब आगे से हमेशा ध्यान। तो इस ब्लॉग का एंड तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, कल मिलूंगी मैं आपको एक गाजर की रेसिपी के साथ, क्योंकि आज टाइम भी बहुत